परवलय और उसके अंदर लिखो परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी समतल में स्थित एक बिंदु नियत बिंदु ब्रैकेट के अंदर नाभि से दूरी उसकी इस समतल में स्थित एक नियत सरल रेखा से दूरी सदैव बराबर रहती है। हमारे पास 3 बिंदु है, 1 2 3। इनकी क्रमशः दूरी इस P से वो हमेशा क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। तो कोई बिंदु है जो इस तरीके से गमन करता है कि उसकी P से लेकर M दूरी और P से लेकर क्या S दूरी, ये दोनों हमेशा कैसी रहती है, बराबर रहती है। ठीक है। निर्देशांक कक्षों में क्या बोलते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहता है, बराबर। कहीं पर भी ले लो, मतलब कहीं पर भी हमेशा उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं P से लेकर M बराबर होता है P से लेकर S तक का। ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट है। तो ये वाला चित्र बना लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं परवलय के समीकरण, क्योंकि यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तभी परवलय का समीकरण निकल के आता है। आगे लिखो इसमें परवलय का समीकरण। y² बराबर 4ax और जो इसका चित्र आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। ये वाली y अक्ष है, ये y डैश और ये x अक्ष, और यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट माना है M, इस पॉइंट M को हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे कहीं पे। तो इस पॉइंट M से ये वाला एक पॉइंट P और इधर से लेकर ये वाला एक पॉइंट S, इनके डिस्टेंस हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक परवलय का समीकरण। लाइन को बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, y हो गया, y डैश हो गया, s हो गया जो कि नाभिलंब है। अब चूंकि s जो है वो कहाँ पे स्थित है, x अक्ष पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जो निर्देशांक है वो हम लोग मानेंगे a, 0। पॉइंट P चूंकि दोनों समतल में स्थित है, x और y समतल में, तो इसके पास x भी होगा और y भी होगा। और जो पॉइंट M है वो भी हमारा कहाँ पे स्थित है, हाँ, -x और y समतल में, है ना। तो M के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक नेगेटिव होगा जो कि x अक्ष वाला होगा और एक पॉजिटिव होगा जो कि y अक्ष वाला होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस चित्र को बना लो और ये वाला पॉइंट का नाम A लिख देना, कैपिटल A। ये वाला पॉइंट का नाम Z रख देना। ठीक है, और बाकी का ये x है तो इस तरफ x डैश होगा। Z के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो भी -a, 0 होंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मत लिखो, अभी लिखना नहीं है। हो गया यहाँ तक
चित्र बन गया सभी का? नहीं, तो इसके बाद जो तुम्हें लाइन लिखना है वो लिखना है सरल रेखा जेड एम का समीकरण। सरल रेखा जेड एम का समीकरण। देखो यहाँ पे ये जो जेड से लेकर एम वाली जो रेखा है ये बाई अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो x में इसका जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी वैल्यू होगा। तो जेड एम का जो समीकरण आएगा, जेड एम सरल रेखा जेड एम का समीकरण, वो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का कितना a, x प्लस a बराबर कितना 0। क्योंकि ये जो जेड एम वाली जो लाइन है, ये जेड एम वाली लाइन बाई अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो इसमें जितने भी x का जो मान होगा सिर्फ वही फिक्स होगा, बाई के सारे मान हमेशा क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, है ना। इसलिए जब भी हम किसी रेखा को किसी के समांतर बताते हैं तो उसमें x अक्ष का वैल्यू बताते हैं, x बराबर a। सरल रेखा जेड एम का जो समीकरण होगा उसमें बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ x का मान आएगा जो कि क्या आएगा, माइनस का a। तो x बराबर माइनस है, इसलिए x प्लस a बराबर कितना 0। नीचे लिख दोगे जेड एम सरल रेखा जो जेड एम है, सरल रेखा जेड एम बाय अक्ष के क्या है, जेड एम बाय अक्ष के समांतर है, ठीक है। और चूंकि ये एक परवलय है तो हमने ये बोला है P से लेकर M और M से लेकर S इनकी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो P के कोऑर्डिनेट है x, y, S के कोऑर्डिनेट है a, 0। और ZM रेखा का हमने समीकरण निकाल लिया है। तो ZM रेखा जो है इस पे ये जो PS वाली रेखा हम निकालेंगे, ये रेखा इस पे लंबवत मानी जाती है। तो ये रेखा अगर लंबवत मानी जाएगी तो हम इस वाले समीकरण में वो सारे मान रख देंगे। तो सबसे पहले तो P से लेकर S, PS और PM इन दोनों की दूरियां निकालना है ना। तो P से लेकर S के बीच दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या निकल के आएगा, P से लेकर S के बीच दूरी यहाँ पे लिख देंगे PS बराबर है P से लेकर M। PS के बीच दूरी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या निकल के आएगा, तो x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर किसके, PM के। यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो। PM से रेखा x प्लस a बराबर 0 पर, x प्लस a बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर x प्लस a। ठीक है, बराबर x प्लस a। तो PM का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख ले रहे हैं कितना, x प्लस a। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। x माइनस a का होल स्क्वायर उसके ऊपर अंडर द रूट बाय स्क्वायर बराबर x प्लस a। इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर 2xa बाय स्क्वायर, और इस वाले पे होल स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ से रूट हटेगा, और जब रूट हटेगा तो ये वाला स्क्वायर ओपन होके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला उधर जाएगा, बाय स्क्वायर बराबर 4ax आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा परवलय का क्या है, समीकरण है। करो जल्दी से इसको कंप्लीट। रखी हुई है ना सामने, टिप्पणी में लिखा हुआ है नाभि के निर्देशांक। नाभि वैसे तो लिखा हुआ है, तुम लोग सिर्फ एक पॉइंट लिख लो नोट डाल के, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण जो कि होता है x बराबर माइनस a, और दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि अक्ष का समीकरण वो होता है y बराबर 0। ये दो पॉइंट लिख लो। अक्ष का समीकरण जो कि है y बराबर 0,
और नियता का समीकरण जो कि है x बराबर -a। ठीक है, ये दो चीज लिख लो। उसके बाद इसमें लिखने लायक क्या रहता है, यार ये क्या है, अगर नीचे साइड पे है तो दोनों, अच्छा ठीक है, x पॉजिटिव होगा। इसके बाद नाभि, ये पढ़ लेना परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं दी हुई है, जैसे कि नाभीय दूरी, परवलय पर स्थित किसी बिंदु की परवलय की नाभि से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, नाभीय दूरी। ठीक है, उसके बाद नाभीय जीवा, परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से गुजरती है, परवलय की नाभीय जीवा कहलाती है। ठीक है, तो परवलय जैसे हमने ये बनाया, इसमें यहाँ पे नाभि थी, तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ठीक है, और उससे पहले जो बताई है नाभीय दूरी, तो ये पॉइंट S से लेकर जो पॉइंट P तक है वो उसकी क्या है, नाभीय दूरी। नाभि से परवलय की जो ऊपर की सरफेस है वहां तक की जो दूरी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, नाभीय दूरी। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, नाभिलंब जीवा, परवलय की नाभिलंब जीवा, परवलय की वह जीवा है जो परवलय की नाभि से जाती है तथा परवलय की अक्ष के लंबवत होती है। दूसरे शब्दों में परवलय की अक्ष के लंबवत परवलय की नाभीय जीवा परवलय की नाभिलंब जीवा कहलाती है, मतलब इसी को नाभिलंब जीवा बोला गया है। ठीक है, और द्विकोटीय परवलय द्वारा उसके अक्ष पर लंबवत किसी रेखा पर अंतःखंडी भाग परवलय के द्विकोटी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P था, उसके निर्देशांक h, k, तो नीचे की तरफ जो पॉइंट आएगा वो P डैश आएगा, उसके कोऑर्डिनेट में h तो पॉजिटिव होगा लेकिन k कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि x अक्ष की तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और y अक्ष की किसमें है, ये तल x माइनस y तल में है, तो ये कोऑर्डिनेट जो होंगे ना, ये कोऑर्डिनेट इनकी क्या कहलाएंगे, द्विकोटि। ठीक, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो परवलय के 4 समीकरण दिए हुए हैं, एक तो हो गया y² बराबर 4ax, एक दिया हुआ है y² बराबर -4ax। तो चारों को अगर लिखना चाहो और बनाना चाहो तो बना सकते हो जल्दी से। इसमें जो नियता का समीकरण है उसमें हमारे पास नियता का समीकरण क्या है, x बराबर -a। इस वाले के लिए नियता का समीकरण देखोगे, इसके लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, तो वो आएगा x बराबर +a, है ना। उनके साथ साथ उनकी नियता भी लिखते चलना। ठीक है, चारों बने हुए हैं, सभी के पास बुक है ना, दिख रहे हैं ना सभी बने हुए। उन चित्रों में देख लेना, नियता के जो समीकरण है वो y के लिए चेंज होंगे, x के लिए भी चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क भी उनके चेंज होंगे। ठीक है, तो वो जरूर लिखते चलना साथ के साथ। इसमें प्रूफ तो नहीं दिए हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर। नाभि परवलय y² बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो उसमें आंसर में क्या लिख लोगे, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a, जो आगे वाला हमारे पास 4a रहेगा, मतलब x को छोड़ के, बाईस का 4ax में ये x को छोड़ के जो आगे का वैल्यू रहेगा वो पूरा का पूरा 4 के साथ a का मल्टीप्लाई, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a। लिख लिया, परवलय y² बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर 4a। हो गया। उसके बाद उस परवलय के समीकरण कहते हैं बाक्ष के समांतर है, ये हमें एक भी नहीं करना। इसके बाद उस परवलय का समीकरण कहते हैं ना जिसकी नाभि मूल बिंदु पर तथा शीर्ष -a, 0 हो, परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। और हाँ चलो सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला एग्जांपल नंबर देखो, सबसे पहला नंबर वाला एग्जांपल देखो। परवलय दिया हुआ है y² बराबर कितना, 12x के नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले परवलय का समीकरण लिख लो
और फिर उसको कन्वर्ट कर दो परवलय के समीकरण में। जो होता है परवलय का समीकरण, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 12x। परवलय का समीकरण होता क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो हम इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 3 उसके साथ x। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इस वाले का अगर हम लोग इससे कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब ये वाले परवलय के समीकरण से तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी जो नियता होगी वो क्या होगी, है ना। क्योंकि समीकरण से ही हमें समझना रहेगा उसकी नियता क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि उसकी नियता क्या आने वाली है। अब मैं इसका कंपैरिजन अगर करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 4ax बराबर करना पड़ेगा 12x की। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, इस a के मान से ही सारी चीज़ें निकल जाती है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है तुमसे नाभि के निर्देशांक। जब ये इस टाइप का परवलय होता है, इस टाइप का जब परवलय होता है तो इसकी जो नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, a,0। तो नाभि के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिल्कुल निर्देशांक s जो कि होता है 3,0। अब इससे ये पता होना चाहिए कि जो परवलय का समीकरण दिया हुआ था उसका जो परवलय बनेगा वो ऐसा बनेगा, तब जाके नाभि के ये कोऑर्डिनेट होंगे। इनकेस अगर ये यहाँ बन रहा होता तो फिर ये क्या हो जाते, -a,0। और इनकेस अगर ऊपर बन रहा होता तो फिर ये 0,a होते और नीचे की तरफ 0,-a होते। ठीक है। इसके बाद हमसे सेकेंड चीज क्या पूछी गई है, परवलय की अक्ष, परवलय की अक्ष पूछी गई है। परवलय का अक्ष क्या है, परवलय जो है वो x अक्ष पे है ना, तो परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, x अक्ष। परवलय का अक्ष अगर उस तरफ होता तो है ना -x होता और ऊपर और नीचे पे, और परवलय की नियता, परवलय की नियता क्या हो जाएगी, इस वाले परवलय के लिए नियता क्या होती है, x बराबर -a। तो x बराबर कितना, -3। अगर इस तरफ होती तो फिर x बराबर +a होता। और उसके अलावा नाभि लंब की लंबाई पूछी है, तो नाभि लंब की लंबाई होती है 4a, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको जो भी यहाँ मान दिया है x को छोड़ के, x को छोड़ दो, बाकी यहाँ जो भी मान है वही उसका आंसर होता है। बट 4a करके करोगे तो 4 का गुणा 3 में करोगे तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, या आगे वाला जो आंसर होता है ना वो उसकी नाभि लंब की ही लंबाई होती है। तो कंप्लीट हो गया इसमें सारा चीजें। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे के सारे, है ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर -8x, वाई स्क्वायर बराबर -8x। इसके लिए सारी चीजें बताओ कि कौन सी चीज क्या होगी। अब ये सबसे पहली बात कि ये परवलय कैसा है, ये परवलय ऐसे है कुछ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a, और इसकी जो नियता आएगी वो x बराबर क्या आएगी, अक्ष क्या आएगी, -x डैश, है ना, या x डैश बोल सकते हो या माइनस का x बोल सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे नाम दोगे वो बता दोगे। ठीक है, बाकी कुछ कोऑर्डिनेट, हाँ नाभि लंब तो वही रहने वाला है 4a। ठीक है, तो वो डायरेक्ट बता दोगे 4a। और नियता पूछी है और अक्ष पूछी है। नेगेटिव इसमें नेगेटिव नहीं बताते ये लोग, है ना। x अक्ष है तो x ही अक्ष है और y अक्ष है तो y अक्ष है, माइनस नहीं बताना है। ठीक है, परवलय का अक्ष यहाँ पे भी x होगा, उधर भी x ही होगा। अब चारों टाइप के परवलय इन्होंने दे दिए और चारों क्वेश्चन एक ही जगह पे दे दिए, तो जल्दी जल्दी से इसको कर लो जल्दी से। इसमें क्या क्या पूछा है तुमसे, परवलय का अक्ष पूछा है, नाभि के निर्देशांक पूछे हैं,
और नियता का समीकरण नाभिलंब की लंबाई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर बराबर 6y दिया हुआ है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो परवलय है वो कैसा है, ऊपर की साइड वाला है ना। तो इसमें जो नाभिलंब के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो होंगे 0, a, और नियता आएगी इसकी नीचे जो कि आएगी y बराबर कितना, माइनस का a। और उसके अलावा नाभिलंब तो सेम ही रहता है ना। और बाकी क्या चीजें बच रही है, नाभिलंब 6 ही आने वाली है। कोऑर्डिनेट हो गए। अक्ष, अक्ष क्या आएगी यहाँ पे, बाय अक्ष आएगी, ठीक। और परवलय की नियता हो गई, नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी और परवलय का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी निकाल के दिखा दो। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है, 3 है ये वाला। और इसके अलावा ये एग्जाम्पल नंबर है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे बोला गया है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 16y। तो इसमें परवलय का समीकरण कैसा हो जाएगा, नीचे की साइड पे। दूसरी बात कि इसकी जो नियता आएगी वो आएगी y बराबर a। नाभिलंब के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, माइनस का a, और नाभिलंब की लंबाई सेम रहती है। बाकी के और चीजें देख लेना और क्या पूछा है उसमें, ठीक है। जल्दी से ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। अच्छा, इसमें कंटिन्यू सारे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चलो करते हैं सारे। यहाँ पे उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो क्या है, बाय अक्ष के परितः। अब ये कंफर्म नहीं होता, देखो बाय अक्ष के परितः और एक्स अक्ष के परितः में ये कंफर्म नहीं होता एक्स अक्ष के नेगेटिव या पॉजिटिव। बाय अक्ष के परितः का मतलब बाय अक्ष के पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि परवलय बाय अक्ष के परितः है और बिंदु जो है 2, से जाता है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि अगर ये 2, से जाता है तो 2, हमको किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, तो जहां पे बाय नेगेटिव हो और एक्स कैसा हो, इस कोऑर्डिनेट में मिलेगा। अब इस कोऑर्डिनेट में परवलय को बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप परवलय को ऐसा बना सकते हो या आप परवलय को ऐसा बना सकते हो। तो कैसा बनाओगे, देखो -2, किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, इस वाले में, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन परवलय का जो समीकरण बनाना है वो किस साइड पे बनाओगे, x अक्ष वाली साइड पे, क्योंकि 2, 3 जो बिंदु है ना, 2, -3 वो कहीं पे यहाँ पे होंगे, या मान लो यहाँ पे होंगे।
तो दोनों ही परवलय बन सकते हैं ना, पॉसिबल तो दोनों ही। कौन सा वाला बनाओगे? बाय एक्स के परिता मतलब कौन सा वाला बनेगा? ये है ना। उसके अलावा तो एक्स एक्स के परिता होता तो ऊपर साइड पे बनाते, है ना। अभी फिलहाल इन्होंने क्या बोला, एक्स बाय एक्स के परिता है तो कैसा परवलय बनाओगे? बाय एक्स पे, ठीक है। और वहां पे वो वाले पॉइंट भी मिल जाएंगे जो इन्होंने बोले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हम लोगों को ये करना है। अब यहाँ पे चूंकि इस वाले पॉइंट पे नियता इसकी यहाँ पे होगी, ये जो पॉइंट दिया है 2 कॉमा माइनस का 3, एक्स अक्ष में 2 और बाय अक्ष में -3, यहाँ पे कहीं पे होंगे 2 कॉमा -3, ठीक है। हमें परवलय का समीकरण बताना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो परवलय का समीकरण आएगा, परवलय का समीकरण वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a बाय, यही आएगा परवलय का समीकरण, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि बाय में जो इसका मान दिया हुआ है ना, और एक्स में जो मान दिया हुआ है, परवलय का समीकरण आ गया। इस समीकरण को हमने होल्ड कर दिया समीकरण नंबर 1। ये जो परवलय है ये किन किन बिंदुओं से जा रहा है? परवलय बिंदु 2 कॉमा -3 से जाता है। तो फिर एक्स अक्ष में कितना 2 और बाय अक्ष में कितना 3, तो मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 गुणा a गुणा बाय का मान कितना माइनस का 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुणा 3 गुणा a, ये हो गया प्लस, और 4 से 4 कैंसिल, a बराबर आ गया कितना 1/। हमें इस समीकरण को निकालने के लिए सिर्फ a के मान की ही जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास आ गया, कितना आया है 1/3। तो हम इस a के मान को उठा के समीकरण में रख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखोगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो चलो लिख लेना। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4/3, ये a का ही मान है तो सिर्फ x लिखो, ठीक है। तो ये परवलय का क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा, है ना। हम लोग कर भले ही रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी के नहीं है, तो करना हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जो x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं और जो y वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसमें x वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में भुज नाम भी देते हैं, और y वाले इसको क्या देते हैं? कोटि नाम देते हैं। ये शायद हम लोगों ने इसके पहले भी कर चुके हैं ना। एग्जाम्पल नंबर है इसके बाद 7। परवलय दिया हुआ है बाय स्क्वायर बराबर 18x पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि भुज की कितनी है? 3 गुनी है। जिसकी कोटि भुज की कितनी है? कोटि जो है भुज की कितनी है? 3 गुनी है उस बिंदु के। तो परवलय पर ये बिंदु हो जाएंगे, परवलय पर बिंदु। आप इसमें कोटि और भुज कुछ भी मानो, मान लो अगर आप x मान रहे हो तो कोटि ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 3x, क्योंकि आप y नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि भुज का 3 गुना करना है। अब अगर भुज को x माना है तो कोटि ऑटोमेटिक 3x होनी चाहिए, 3y तो होगी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि y का मान आपको पता नहीं है ना, और आपको कोटि का 3 गुना भुज का 3 गुना करना है। तो इसलिए आप भुज जो भी मानोगे उसके 3 गुना किसको मान लोगे? अब इनके एक्स वाई यहाँ दिए हुए हैं इसलिए भी हम लोग एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, है ना। तो परवलय पर बिंदु, बिंदु कौन से हो जाएंगे? अगर 3 लैम्डा माना है तो ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा। परवलय पर बिंदु ये है, तो उसके इसमें जो समीकरण होगा उसमें ये मान रख दोगे। बाय का मान कितना है और एक्स का मान कितना है? ये होगा 3 लैम्डा, इसका मतलब 9 लैम्डा का स्क्वायर 18 लैम्डा।
और एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना। अब कोऑर्डिनेट बताना है तो कोऑर्डिनेट में हमेशा दो कोऑर्डिनेट होते हैं। हमें तो लैम्डा के मान की जरूरत थी, मान लो एक लैम्डा का मान 0 रख दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 0 हो गया, इसका मतलब है तो फिर परवलय किसी बिंदु से जा ही नहीं रहा है। लैम्डा का मान अगर 2 है तो ऑटोमेटिक दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें कहाँ मिलेंगे, है ना, तो वो जो परवलय का समीकरण होगा, अभी ये कंफर्म नहीं है कि किस अक्ष पे होगा, y पे भी हो सकता है और x पे भी हो सकता है, ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है। हमसे सिर्फ ये पूछा था कि भुजकोटि क्या होंगे, तो परवलय की भुजकोटि क्या हो जाएंगे, ऐसे किस परवलय की, इस वाले परवलय की, इस वाले परवलय की भुजकोटि क्या होंगे, 2,6 परवलय पर बिंदु क्या हो जाएंगे, 2,6। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपने एक्सरसाइज का तो नहीं है, लेकिन करना है तो कर लो।